को जहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे हैं। आज की नहीं है, इसको 138 साल का इतिहास है और हमारे लोग फांसी पे चढ़ के आजादी दिलाई है। हमारे लोग जेलों में जाकर आजादी दिलाए हैं। हमारे लोग अंग्रेजों से लड़ के आजादी दिलाई। तुम क्या दिए? तुम्हारे पास कोई गया बीजेपी में जेल? आरएसएस का कोई गया है? अब आज बैठ के कर रहे हो और फुकट का खा रहे हो। और ये लोग हमको सबक सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में हम कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बनते थे, शाह साहब आप होम मिनिस्टर नहीं बनते थे। हमने किया, इस देश के संविधान को बचाया, इसलिए आपने उस कुर्सी पे बैठा है। लोकतंत्र को हमने बचाया, इसलिए वहां पर आप बैठे हैं। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति संविधान और लोकतंत्र के तहत चल के उन्होंने सब कुछ किया। एक आदमी को भी उन्होंने नहीं सताया। उल्टा उनके वाजपेयी भी तारीफ करते थे, इंदिरा गांधी जी का, नेहरू जी का। लेकिन यहां सुबह उठते ही बीजेपी वाले, मोदी जी सबको गालियां देने का एक ही, मैं समझता हूं उन्होंने गालियां देने का एक कारखाना ही खोला। हमारे फैक्ट्री थे बड़े बड़े, बीएल, बीएचईएल और दूसरे टेलीफोनिक इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ये कारखाने हम खोले। लेकिन मोदी साहब गालियां देने का एक कारखाना खोले और झूठ बोलने का कारखाना है उनके पास। हर जगह झूठ बोलते हैं। अगर मैं कहूं तो बार बार ये लोग यही कहते हैं। क्या बोला उन्होंने? 2014 में हुकूमत में आने से पहले, भाइयों और बहनों, तुम लोगों को अगर मेरी सरकार आ गई, तुम लोगों को मैं बाहर से जो एक कांग्रेस वाले काला धन रखे हैं वो लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। डाल दिए? फिर झूठा कौन बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए। मोदी झूठ, या मोदी झूठ बोलना या नहीं तो तुम झूठ बोलना, लेकर चुप बैठे होंगे। नहीं ना, तो मोदी झूठ बोल रहा है। 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहां है भाई तुम्हारे 2 करोड़ नौकरियां? 4-6 हजार नौकरियों के लिए ये जाकर पर्चे पाटते हैं अपॉइंटमेंट के। ये है इनका नियत। 2 करोड़ नौकरियां नहीं, ये भी झूठ बोले। अगर हम बोलते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, झूठ का सरदार है, तो आप हमको टीका करते हैं। किसानों का दाम दुप्पट करेंगे, किए क्या? नहीं किए। फिर झूठ कौन बोले? मोदी झूठ बोलते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये झूठ के सरदार है। झूठ बोलने के लिए ही उन्होंने शायद कसम खाई होंगे, मैं कहीं भी जाऊंगा झूठ बोलूंगा। तो ये ऐसी बातें करने वाले नेता लोग हमको, जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं छोड़ते, इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ते, और गांधी फैमिली वो एक टीका करते हमेशा। अरे ना सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, ना सोनिया गांधी किसी इसकी चेयरमैन भी नहीं थी, और सोनिया गांधी जी ने कभी कौन सा पद, मंत्री पद, प्राइम मिनिस्टर सीट जो उनको मिली थी वो भी उन्होंने ठुकराया। और एक सरदार जी को, जिसको जो एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत था, उसको
सोनिया गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। तुम्हारे पास तो बीजेपी में तो अंदर का अंदर लड़ते हैं। एक जिला पंचायत चेयरमैन कौन बनाना इसके लिए सुबह से शाम तक। यहां तो त्याग करे, उनको गालियां देते हैं। राहुल गांधी जी क्या कुछ बने? वो बन सकते थे, चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे, सब कुछ उनके हाथ में था। फिर भी उन्होंने नहीं बना और सोनिया गांधी जी ने कुछ नहीं बना। उनको तुम गालियां देते हो। ये गांधी परिवार हुकूमत कर रही है, ये रूल कर रहे गांधी पर। कहां कर रहे भाई? तुम तो इतने मजे में हो, आपके पीछे तो 10-10 हेलीकॉप्टर फिरते हैं और 100 गाड़ियां फिरते हैं। और जो गाड़ियां पहले के थे वो पुराने हो गए बोल के नए गाड़ी की आप लाइन लगाते हो। पहले तो बोलते थे आप, मैं एक बैकवर्ड का हूं। क्या जी यादव सुनो इधर क्या तो वो कहते थे मैं बैकवर्ड हूं, मैं चाय बना के लोगों को देता था, कब सा दर्द होता था, ये बोल के वो हमेशा लोगों को अपनी गरीबी का एहसास कराते थे। मैं भी वही बोला उनको, अरे भाई आप तो गरीब है बोल रहे हैं। एक कैंटीन चलाने वाले थे, एक आपकी कैंटीन की दुकान रेलवे में गुत्ते में थे स्टेशन पे। आप गरीब हूं, मैं बैकवर्ड हूं बोल रहे। अगर भूपेश बघेल क्या फॉरवर्ड है क्या? वो भी बैकवर्ड है नहीं? क्या वो कोई अपर कास्ट वाला नहीं है? वो भी। फिर उसके पीछे क्यों लगे हैं आप? तुम्हारे पीछे अगर कुछ हम बात भी कहते हैं तो तुम हमेशा ये कहते हो मैं ये गरीब खानदान से आया हूं, कोई सहन नहीं कर रहा क्योंकि बड़े बड़े लोग इस पद पे बैठे थे। वही इशारा वो गांधी नेहरू फैमिली पे। अब अगर आप बैकवर्ड है, आपको इसलिए बिठाना, तो भूपेश बघेल को भी उसी वास्ते बिठाना चाहिए। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में 4 चीफ मिनिस्टर है, उसमें से तो 3 चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड है। भूपेश बघेल, उसके बाद कर्नाटक में बैकवर्ड क्लास का चीफ मिनिस्टर, उसके बाद हमारे राजस्थान। हमारे पास बैकवर्ड है। तुम बैकवर्ड के नाम रोते रहते हो हमेशा। तो भाइयों, ये जो हम लोगों के लिए कुछ काम किए हैं, हम ऐसा नहीं वोट मांग रहे या कुछ किए बिना नहीं मांग रहे। सेंट्रल में जब हम थे तब भी हम लोगों को नरेगा जैसा स्कीम लाए, तब भी हम खाने पीने के लिए व्यवस्था की, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाके, तब भी हम बच्चों के पढ़ाई के लिए काम करें। हर चीज गरीबों के लिए सोचते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी थे तो उस वक्त भी हमने भू सुधारना कानून के लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया। यह सब बड़े बड़े काम हमने किया और लोग ऊपर उठ रहे। आज जो दिख रहा है ये मोदी जी की वजह से नहीं है। तुम तो परसों पैदा हो गए, फिर भी हमको पूछते हो 70 साल में किया। अरे 70 साल में जो स्कूल में तुम पढ़ के आए हो, जिस स्कूल में शाह ने पढ़ा है, वो सब कांग्रेस ने बनाया हुआ है। जो दवाखाने देखते हो, जो हॉस्पिटल्स देखते हो देहात में, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज देखते हो, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज देखते हो, ये किसकी देन है? कांग्रेस की। और हमको पूछ रहे हो तुम क्या? अरे तुम 9 साल में क्या किए बताओ? तुम फिरते ही रहते हो, लोग परेशान रहते हैं।
कोविड में फिरते ही रहते हो। जब मणिपुर में झगड़ा चल रहा है फिर रहे, पार्लियामेंट में आके मुंह नहीं खोलते। अगर मुंह खोलते हैं तो ऐसे सभाओं में वोटिंग के लिए वो मुंह खोलते हैं। वोट के लिए मुंह खुलता है उनका, कठिनाइयों को सुलझाने के लिए नहीं। इसीलिए ऐसे लोग खुद कुछ नहीं करे। 10 साल में वो हमको बार बार बोलते ये लोग क्या किए। 13.5 साल इनकी हुकूमत गुजरात में थी। भाई गुजरात में तुम क्या किए वो 13.5 साल तक, और छत्तीसगढ़ में क्या हो गया देख के आओ। यहां भी आके देखो इन्होंने 5 साल में क्या किया, अब 13.5 साल में नहीं किए मोदी साहब अपने अहमदाबाद में, अपने गुजरात में। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात करूंगा कि आप उसके बहकाने में मत आओ। एक बैकवर्ड क्लास का आदमी बैकवर्ड क्लास के लोगों का, दलितों का, किसानों का दर्द जानता है। जो आदमी लोगों का दर्द अपना दर्द समझ के काम करता है उसी को हमारा वोट देना चाहिए। और मोदी साहब तो हमेशा किसी से मिलते नहीं, कभी भी गए तो ऐसा हाथ फिराते घुमाते चलते। यहां तो तुम्हारे चाचा का काका, तुम्हारे काका तो सब में मिलते हैं, खुद कहते हैं, जाते जाते बच्चों से मिलते हैं। ये काका नजदीक वाले हैं, वो काका दूरदर्शन, दूर से दर्शन ले लो, नजदीक से नहीं, दूरदर्शन में ही दिखते हैं वो। तो इसीलिए आप जो आदमी आपका साथ है, आपकी आत्मा को छू के काम करता है, उसको वोट देना, उसके पार्टी को वोट देना। और हमारी पार्टी हमेशा दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, और कोई भी हो, यहाँ पर जात पात नहीं है, सब मिलके काम करना ये हमारी मकसद है। और बैकवर्ड क्लास के लिए हमने एक पढ़ लिया है। तो हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, और मैं भी यही कहता हूं कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आई तो वहां पर हम बैकवर्ड क्लास सेंसस लगाएंगे। उसकी सब जो छानबीन करके उस जनगणना हो जाएगी। जनगणना इसलिए जरूरी है कि कौन गरीब कितना है, किस जाति का गरीब को आज ग्रेजुएशन में मिला, इंजीनियर्स कितने बने, डॉक्टर्स कितने बने, जमीन कितनी है, इसलिए बना रहे ताकि आगे का कार्यक्रम हमारे पास से उनके लिए हो। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सतना से